सभी दर्शकों का स्वागत है आज के इस इंटरेक्शन सेशन में। इसको मैं इसलिए इंटरेक्टिव बोल रहा हूँ क्योंकि आप सिर्फ यहाँ से मैं बातें करूँगा और आप उसके ऊपर प्रतिक्रिया नहीं देंगे, तो इस कंडीशन में इस बात करने का कोई मायना नहीं रहता है। तो इसीलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करूँगा कि आप भी उसके ऊपर प्रतिक्रिया दीजिए और आपको हमारा जो ये अभी कार्य चल रहा है इसके ऊपर आपका क्या कहना है वो भी आप प्रतिक्रिया इस प्लेटफॉर्म पे जो ऑप्शन दिया है, जैसे कि हम वो कमेंट कर सकते हैं। और हमको कमेंट से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप इसको मुंह से एक दोस्त से दूसरे दोस्त को या फिर एक घर के मेंबर से दूसरे घर के मेंबर को आप इसको बताइए, ताकि पता चले कि जो हमारा जो ये मूवमेंट है ये किस दिशा की ओर बढ़ रहा है। और हमारा जो इरादा है वो काफ़ी नेक इरादा है कि हमें इस प्लैनेट को कम से कम कार्बन उत्सर्जन होना चाहिए। यानी दिन ब दिन हमारी पॉपुलेशन तो बढ़ती जा रही है, हमारी जो लोक संख्या है, अभी भारत चाइना को पॉपुलेशन के मामले में पछाड़ देगा, क्योंकि अभी लगभग 140 करोड़ के आसपास हम पहुंच जाएंगे। आने वाले 2-3 साल में हम 140 करोड़ के आसपास पहुंच जाएंगे। तो अभी सोचने वाली बात ये है कि हमारे पास जगह सीमित है, हमारे पास जितने भी हमको नेचर ने जितने भी हमको रिसोर्सेज दिए हैं वो सब सीमित है। तो उस कंडीशन में अगर हमको ये जितना भी हमारा संसाधन हमको नेचर ने दिया है, अगर इसको हमें बरकरार रखते हुए अगर इस प्लैनेट पे जीना है, तो उस कंडीशन में हमको इस समान हमको कार्य करना पड़ेगा कि हम कम से कम हमारे निसर्ग को क्षति यानी उसको कम से कम हम डैमेज करें। अब हर किसी को लग रहा है कि हर बातें ऑटोमेटिक होनी चाहिए। ये तो मैंने कल के जो हमारा कन्वर्सेशन था उसके अंदर भी बोला था, लेकिन हम ये सोचना पड़ेगा कि अगर मुझे लगता है कि मेरी हर बातें ऑटोमेटिक होना चाहिए वो ठीक है, लेकिन उस ऑटोमाइजेशन के पीछे जो कार्बन इमिशन हो रहा है और उसके वजह से अलग अलग हमारी नए नए प्रकार के डिजीज हमको देखने को मिल रहे हैं, साथ ही साथ बहुत सारी समस्याएं। जैसे अभी मैं बात करूं दिल्ली की या फिर मुंबई की, तो उस कंडीशन में अगर देखा जाए, जब एक पीक पीरियड होता है, जब ऑफिसेस और सभी स्कूल कॉलेजेस जब छुट्टे हैं या फिर जाने का जब समय रहता है, तो उस कंडीशन में हमको सांस लेने को भी इतनी दिक्कत होती है कि ऐसा लगता है कि वो भीड़ से हम कहीं दूर जाके सांस ले, ऐसा कंडीशन वहां पे बन जाता है। तो इसका एकमात्र कारण मैं बोलूँगा सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, बिकॉज ओनली ट्रांसपोर्टेशन ये हम मानेंगे कि इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट कंट्री इन केस ऑफ पॉपुलेशन, बट द मेजर इशू इज दैट हमको ये भी देखना पड़ेगा कि भारत रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने के मामले में काफ़ी पीछे है। अगर मैं बात करूं कि सबसे ज़्यादा अगर एक्सीडेंट कहाँ पे होते हैं तो भारत के अंदर ही होते हैं। तो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? तो रीज़न इज सिंपल है, यहाँ पे हद से ज़्यादा जो फ्रीडम मिला है वो उसके पीछे एक की एलिमेंट का काम कर रहा है। ठीक है, अब कोई किधर से भी गाड़ी डालेगा, नो एनी रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो बाय अस, सो दिस इशू इज सीरियस फॉर अस एंड आई थिंक सो कि हमें इसके बारे में सोचना पड़ेगा। चाइना के बारे में अगर बात की जाए तो चाइना वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्री ऑन अर्थ बाय पॉपुलेशन,
बट द थिंग इज दैट कि चाइना के अंदर वो डिसिप्लिन हमको देखने के लिए मिलेगा जो भारत के अंदर काफी कम है। ठीक है, अब ये भी नहीं है कि भारत ही सिर्फ जो हमारा कार्बन इमिशन है वो कर रहा है, चाइना भी हमसे ज्यादा कर रहा है। हालांकि चाइना वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा सेकंड नंबर पे चाइना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर है, या फिर हम बोल सकते हैं पावर कंज्यूमर है, बिकॉज वर्ल्ड की सबसे बड़ी जो मैन्युफैक्चरिंग जो एक्टिविटी है वो चाइना के अंदर होती है। यानी अगर हम किसी भी अगर देश की अगर बात की जाए यहाँ पे, तो किसी को अगर कोई सामान लग रहा है, सामान आई मीन टू से एनी मशीनरी और एनी गैजेट और एनी डिवाइस, तो ये कहाँ पे निर्माण हो रहा है? ये तो अल्टीमेटली चाइना में ही निर्माण हो रहा है। सो मेजर एक्टिविटी और वी कैन से मेजर एक्टिविटी, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी परफॉर्म बाय चाइना। बट द इशू इज दैट कि भारत एक ऐसा देश है जो कि चेंज को काफी जल्दी एक्सेप्ट भी कर लेता है। ठीक है, काफी जल्दी एक्सेप्ट करता है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये की है कि हमको ये खुद से अभी वो डिसिप्लिन होना पड़ेगा। हमको कोई और बोल रहा है और तब जाके हम डिसिप्लिन हो रहे हैं, उस कंडीशन में कोई वो ज्यादा मीनिंग रहता नहीं है। तो हमको अब खुद से करना पड़ेगा और हमको ज्यादा से ज्यादा सोलर एनर्जी पे फोकस करना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा हमको पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन आई मीन टू से व्हीकल शेयरिंग। अगर मान लीजिए अभी एक 2 व्हीलर या फिर एक 4 व्हीलर रोड से जा रही है, तो जर्मनी में, यानी जो जर्मनी कंट्री है, उसके अंदर ऐसे कुछ इनिशिएटिव आ गए हैं कि शेयरिंग कंपनी अभी चालू हो गई है। जैसे अब मान के चलो एक व्हीकल, एक 4 व्हीलर अभी हाईवे से जा रही है और उस कंडीशन में ये 4 व्हीलर 300 किलोमीटर का ट्रैवल करके एक डेस्टिनेशन पे जा रही है। वो पर्सन उसका इंफॉर्मेशन वो वेबसाइट या फिर वो ऐप पे डालेगा और जब कोई किसी को सेम डेस्टिनेशन पे जाना है, मान के चलो अमरावती सिटी से उसको जाना है, एक एग्जाम्पल के तौर पर वो औरंगाबाद जाएगा, औरंगाबाद जाएगा, तो उस कंडीशन में उसको अमरावती से औरंगाबाद जाना है वो पर्सन को, जिसके पास अभी 4 व्हीलर है। ठीक है, और उस पर्सन ने उसका रजिस्ट्रेशन उस ऐप पे किया है, जो कि हम बोल सकते हैं पैसेंजर शेयरिंग कंपनी है, वो पैसेंजर शेयरिंग कंपनी। तो इस पर्सन को पता चल जाएगा कि ये व्हीकल ये डेस्टिनेशन से औरंगाबाद जा रहा है। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस जो व्हीकल है वो व्हीकल की कैपेसिटी है, एक कंसीडर करे 4+1 या फिर 5+1 उसकी सिटिंग कैपेसिटी है, और लेकिन उसके अंदर सिर्फ फैमिली मेंबर सिर्फ 2 ही जा रहे हैं। ठीक है, जस्ट द व्हीकल कैपेसिटी इज 5+1 दैट इज 6, एंड उसके अंदर सिर्फ कितने जन जा रहे हैं, ओनली 2 पर्सन। सो डेफिनेटली देयर इज अ वैकेंसी ऑफ 4 मेंबर और 3 मेंबर। ठीक है, यानी 3 या फिर 4 पब्लिक उसके अंदर और जा सकती है, और वी कैन से जितनी भी उसकी ऑफिशियल जो कैपेसिटी है उस हिसाब से। तो डेफिनेटली ये जो ऐप है हमको हेल्प करेगा फॉर ट्रांसपोर्टेशन एट मैक्सिमम इफिशियंसी। तो ये कंसेप्ट अभी नया जर्मनी में आया है, और ये हम आशा करते हैं कि काफी इफेक्टिव ये कॉन्सेप्ट रहेगा और लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे, ये हम आशा करते हैं। अभी बात की जाए हमारे कोर्सेस रिलेटेड, जो कि न्यूली एस्टैब्लिश इंस्टीट्यूट बाय अस, नॉट वी कैन से अस, ये हर एक पब्लिक का है जो कि नेचर को सेव करने के लिए लगा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे सोलर एनर्जी की। सोलर एनर्जी के अंदर हम इस प्रकार का वर्क करना चाहेंगे, जो कि अभी के जो रिकॉर्ड है, जो कि लगभग 22 to 27% के बीच में अभी जो मोनोक्रिस्टलाइन मॉड्यूल की जो इफिशियंसी है, इसको ब्रेक करते हुए हम ज्यादा से ज्यादा इफिशियंसी अचीव करने का प्रयास करेंगे। और डेफिनेटली इसके अंदर हर एक हम बोल सकते हैं नियर बाय के जो पर्सन है, जो राइट नाउ हमारे आसपास है,
वी कैन से आवर विदर्भ रीजन और वी कैन से आवर अमरावती डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो इसके अंदर जो भी कोई हम बोल सकते हैं नेचर प्रेमी, हम इसको सिर्फ नेचर प्रेमी बोलना सही नहीं रहेगा, क्योंकि ये जवाबदारी हर एक पर्सन की है जो कि एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड इमिट करता है, ठीक है। और मेरे ख्याल से जो भी आज सिटी में रह रहे हैं वो सब जवाबदार है इस एक्टिविटी के लिए, और इसीलिए हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्लीन एनर्जी को एक्सेप्ट करें, और इसको ना सिर्फ जस्ट एक्सेप्ट करें और इसको हम प्रमोट भी करें। अभी कल ही गूगल ने ये चलाया था, मीन्स कल का जो डे था वो अर्थ डे था, तो गूगल ने उसके ऊपर एक कैंपेनिंग चलाया था, सस्टेनेबिलिटी एक कैंपेनिंग चलाया था। उसके अंदर ऑलरेडी मैंने आपको बोला था कि गूगल ने किस किस क्षेत्र की ओर फोकस किया है। सोलर एनर्जी पे फोकस किया है, उसके बाद में इलेक्ट्रिक व्हीकल पे फोकस किया है, और उन्होंने बोला है कि आप पुराने कपड़े इस्तेमाल कीजिए। पुराने इन द सेंस कोई ऐसा पर्सन है जो सेलिब्रिटी है, सिर्फ वो एक ही दिन कपड़े पहनता है नए लाने के बाद में, और उसको वो रख देता है क्योंकि उसकी इच्छा नहीं है पहनने की, सिर्फ एक ही बार। तो इस लेवल के भी पर्सन है हमारे वर्ल्ड के अंदर। तो वो जो कपड़ा है फिर वो वेस्ट नहीं जाने को होना, वो और कोई जो इस प्रकार का काम करती है कंपनी, जैसे कि सेकंड हैंड क्लॉथ को खरीद के उसको फिर से बाजार में बेचेंगी, तो ये भी इस समान भी कंपनीज है, क्योंकि मैंने ये खुद देखा है। कई जैसे यूके और यूएस से कपड़े आते हैं और बाद में उसको धो के प्रेस करके उसको रीसेल करते हैं इंडियन मार्केट के अंदर, ठीक है। ये फैक्ट है, ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। एक्सपीरियंस आई मीन टू से मैंने ये देखा है। सो वो भी एक अच्छा विकल्प है, यूज ओल्डेस्ट क्लॉथ और रीयूज क्लॉथ, ओके। सो आई थिंक सो हम सोलर पे थे, और सोलर के अंदर हम जो मिनिमम एजुकेशनल जो लिमिट है इसको काफी लोवेस्ट रखेंगे, so that every person can be enrolled for this course. Those person who are interested in learning this technology. So again we are interesting discussion about the electric vehicle again. अब भारत के अंदर मान के चलो जो रेट पर पर्सन जो 20% है, 22% के पीछे एक व्हीकल, ठीक है, वो भी प्राइवेट व्हीकल, 22% के पीछे एक व्हीकल, मीन्स ये रेशो काफी कम है। अगर जर्मनी की बात की जाए तो वहां पे 1000% के पीछे 600 गाड़ी, इतना बड़ा डिफरेंस है भारत और जर्मनी के बीच में, ठीक है। वहां पे अगर 1000% है तो उसके पीछे 600 जन के पास 4 व्हीलर और वी कैन से पर्सनल व्हीकल है, और इंडिया के अंदर ओनली 22 में से एक के पास, ठीक है। यानी ये रेशो बहुत ही कम है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हमारा एक ह्यूज पॉपुलेट कंट्री है, तो इसीलिए हम भी चाहेंगे कि कम से कम पर्सनल व्हीकल का इस्तेमाल हो, ज्यादा से ज्यादा पब्लिक व्हीकल का इस्तेमाल हो, जैसे कि मुंबई सिटी के अंदर होता है, और वो देख के काफी अच्छा भी लगता है। क्योंकि अगर हर एक पर्सन या फिर हर एक फैमिली अगर बोलेंगी कि मेरा एक पर्सनल व्हीकल होना चाहिए, आई मीन टू से 4 व्हीलर, सो ये एक इकोनॉमिकल नहीं रहेगा लाइक आवर कंट्री। वो बात अलग है कि जर्मनी की पॉपुलेशन ज्यादा नहीं है, यूके की पॉपुलेशन ज्यादा नहीं है, यूएस की भी पॉपुलेशन उतनी नहीं है जितनी हमारी है। यूएस ऑलमोस्ट 50 करोड़ है, बाद में जर्मनी तो काफी कम है, और यूके उससे भी कम है, ठीक है। तो अभी हम क्या नया करेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर? तो इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर हम पैसेंजर के लिए तो हम वर्क करेंगे, बट आवर प्रायोरिटी इज फॉर गुड्स। मीन्स अगर हमको
एक 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 चीज को दूसरे जगह पे लेके जाना है, तो उसके अंदर काफी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है। तो उस कंडीशन में हम जो ट्रक्स है या फिर हम बोल सकते हैं हेवी व्हीकल्स है, इसको हम कैसा इलेक्ट्रिफाइड करें, इसके ऊपर काम करेंगे। लाइक अभी बहुत सारी कंट्रीज है जिन्होंने इस सामान की रोड डेवलप कर दिए है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी पे अभी मीन्स you did not required battery supply in your vehicle, just you need to plug your 2 pin on the road. So ये काफी इनोवेटिव एक आइडिया रहेगा कि हम रोड को इलेक्ट्रिफाइड कर दे और उसका सप्लाई हमारे व्हीकल तक इस समान पहुंचना चाहिए कि सेफ्टी पैरामीटर इज प्राइमरी, बिकॉज पावर cannot identify who is human being or who is we can say nature thing. So that's why we need to work on safety, and also safety is our primary key factor while we research on this factor. I mean to say EV, solar and those technology who are nature saving. I think so हमें तो सबसे पहले हमें हमारा जो हमारा जो रोड सिस्टम है इसको भी चेंज करना पड़ेगा। बिकॉज अगर देखा जाए तो हमारे जो अभी के जो रोड्स है इनका जो अभी इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये जो हमारे रिस्पेक्टेड जो हमारे मिनिस्टर है रोड ट्रांसपोर्टेशन के, रिस्पेक्टेड नितिन जी गडकरी, तो इन्होंने तो काफी इनोवेटिव आइडिया लाए और उसके लिए हम तो उनका एप्रिसिएशन करेंगे। बिकॉज अगर देखा जाए जो इंडियन रोड्स की जो अभी हालत की जो कंडीशन है वो काफी अच्छी है। अच्छी आई मीन टू से अच्छी इन द सेंस बिकॉज वी आर रेसिडेंट इन महाराष्ट्र एंड जहां तक के मैंने रियलाइज किया है इन आवर स्टेट कि महाराष्ट्र के रोड की कंडीशन प्रॉपर है, या ऐसा हम बोल सकते हैं, प्रॉपर है ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन अगर बात की जाए मध्य प्रदेश, उसके बाद में थोड़े आजू बाजू के स्टेट, तो उनकी कंडीशन जहां तक कि मुझे पता है उतनी प्रॉपर नहीं है जितनी रहना चाहिए। अभी तो मैं एमपी नहीं गया, लेकिन लास्ट टाइम गया था तो तब जाके रियलाइज किया कि इतना भी प्रॉपर वो नहीं था। उसके अंदर हमको इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है, और नॉट जस्ट इम्प्रूवमेंट, वी नीड टू यूज बायोडिग्रेडेबल एलिमेंट इन रोड लाइक प्लास्टिक रोड। सो आई थिंक सो प्लास्टिक रोड का जो वर्क किया था अभी मैंने एक देखा था, एक क्लिप देखा था जिसके अंदर प्लास्टिक रोड का डेवलपमेंट चल रहा था। आई डोंट नो विच कंट्री, बट मैंने अभी रिसेंटली देखा था, आई थिंक सो 1-2 महीने के पहले उसको देखा था। तो प्लास्टिक टेक्नोलॉजी भी एक अच्छी टेक्नोलॉजी है फॉर द रोड डेवलपमेंट, बट अगेन दिस टेक्नोलॉजी इज कॉस्टली एंड वी नीड टू कंटिन्यूअस रिसर्च ऑन दिस पैरामीटर। सो but the one advantage of the plastic technology is, as we know, plastic we cannot degrade plastic. So what is the use? So the use is best in plastic road. Means उससे क्या होगा, उससे 2 फायदे हैं। एक पहली बात, जो हमको जो फ्रिक्शन रिक्वायर्ड है बिटवीन टायर्स एंड रोड, वो हमको एक अचीव हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ दिस प्लास्टिक रोड। एंड अगेन जो हमारा ये जो गार्बेज है, जो हमको अभी देखो प्लास्टिक है, एक बॉटल, एक इंसान ने पानी पी लिया, उस बॉटल को फेंक देगा, तो फेंकने के बाद में वो आखिर वो कहाँ पे जाती है, तो वो तो यहाँ पे जाएंगी, स्टोरेज में जाएंगी, गार्बेज स्टोरेज। तो वहां पे वो सालों साल पड़ी रहेंगी, ठीक है, वो सालों साल वहां पे पड़ी रहेंगी। तो उस कंडीशन में फिर उसका इस्तेमाल क्या हो जाएगा। तो अगर उसको इस्तेमाल करना है तो बेस्ट वे आप प्लास्टिक रोड डेवलप करें। आई थिंक सो ये जो प्रोजेक्ट है वो मे बी इटली और आई थिंक सो
इटली या फिर और किसी देश में चल रहा है, उसका प्रॉपर मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, एनीवे बट आई थिंक सो इटली या फिर आई थिंक सो इटली में चल रहा है, ठीक है, बट आई एम नॉट श्योर। सो वो एक अच्छा विकल्प है जो कि हम अभी जिसके ऊपर हम काम शुरू कर सकते हैं, दैट इज द प्लास्टिक रोड। अभी सोलर के अंदर सबसे पहले तो काम जर्मनी ने चालू किया था, यानी ये बात है 1950 की। 1950 में उन्होंने बड़े बड़े प्लांट लगाना, उसके बाद में उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्संट्रेट थर्मल हीटिंग टेक्नोलॉजी, मीन्स जितना भी सूरज अभी गर्म हो रहा है तो उसको एक मिरर पे कॉन्संट्रेट करके, उस मिरर से पानी गर्म किया जाए एक हम बोल सकते हैं टैंक के अंदर। तो टैंक के अंदर पानी गर्म होने के बाद में उस टैंक का क्या हो जाएगा, स्टीम जनरेट हो जाएगा, और विद द हेल्प ऑफ दिस स्टीम वी कैन रोटेट अवर टर्बाइन, एंड एज वी नो turbine coupled with generator, or we can say alternator, and definitely we can achieve our requirement, that is the electricity. So again, this technology also nice technology, and कल ही मैंने उसके ऊपर डिस्कस किया था कि अगर हम हमारे सिटी के आजू बाजू में ऐसे कोई प्लांट डेवलप करें जो कि कम से कम ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अगर कम किया जाए, ठीक है। अभी हमारी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई के अंदर, वहां से गांधीधाम से इलेक्ट्रिसिटी आ रही, कच्छ में से, तो कच्छ में से हमारे मुंबई सिटी तक इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, उसके अंदर कितने सारे लॉसेस क्रिएट हो रहे हैं, और साथ ही साथ जो अभी हमको जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमने बनाया है फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पावर, ये भी सेव हो जाएगा। और सेम इंफ्रास्ट्रक्चर हम हमारे जो रेलवेज को डेवलप करने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, या बोल सकते हैं अनदर इंफ्रास्ट्रक्चर में उसको हम इन्वॉल्व कर सकते हैं। सो अभी हम बात करेंगे हमारा ईवी। तो अभी हमने जो ईवी का जो हम बोल सकते हैं जो बूट ट्रेनिंग प्रोग्राम जो रखा है, सो बूट ट्रेनिंग प्रोग्राम का जो फीस रहेगा वो मैं अभी यहाँ पे क्लियर कर दूंगा। तो जो बूट ट्रेनिंग प्रोग्राम रहेगा जो कि रहेगा 90 डेज का, ओनली 3 मंथ का, तो इसके अंदर भी हमने जो एजुकेशन लिमिट है इसके अंदर भी काफी कम रखा है। ओनली दोज पर्सन हु हैव पास विथ साइंस स्ट्रीम एज वेल एज दोज पर्सन who are achieve their 10+2 in vocational stream, as well as those person who are pass their diploma in a technology stream, like I mean to say technical stream, like any stream in the engineering except some stream like information technology, because information technology is very different apart from the electric vehicle. So that's why. So definitely our circular will be published very soon on the newspaper as well as our website, but the website work still going on. So that's why I think so 2 or 3 months required for the development of web portal, but you can achieve your news on the general newspaper. So I request to all those person who are really interested to work in this sector for the saving our planet as well as our country. So I think so this is enough today. So I request to all member, keep reading, keep learning, keep spreading your knowledge across the society, so that we can play our role for the society. And you are watching As We Know. Thanks a lot. Have a nice day.